नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के बारे में। वर्तमान में सब्जेक्ट का क्या रुझान है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को हम किस वे में पढ़ सकते हैं, किन पार्ट्स में, पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर इस सब्जेक्ट को बहुत ही खूबसूरती के साथ टैकल करेंगे, मैपिंग के साथ टैकल करेंगे। बेसिकली हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने की टेक्निक्स इस चैनल पे जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पे फोकस्ड रहेगा। थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन के पोर्शन पे चलते हैं। माई सेल्फ पूजा रानी, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया, पीसीएम सब्जेक्ट्स थे मेरे, और फिर मैंने ज्योग्राफी में मेरा थोड़ा रुझान बना तो मैंने एमएससी ज्योग्राफी किया है, वहाँ भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और दिसंबर 2019 का नेट क्लियर है। जेआरएफ में थोड़े से मार्क्स कम रह गए, वरना जेआरएफ भी हो जाता। तो दोस्तों, ये जो जर्नी है, आपके साथ मिलकर चलने की जर्नी है। इसमें ये है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं, और हम अच्छे से कर पाएँ ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। और एग्ज़ाम को क्रैक करने से भी बड़ी बात ये है कि हम इस सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट बना पाएँ। हम एक अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जैसे हमें एक बोरियत महसूस ना हो। ये ज्योग्राफी अपना सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और हम इसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। और हम इसको पढ़ने की क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए वो हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। और हम आज देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम किन पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ें, कैसा ट्रेंड चल रहा है वो भी हमें जानना है। तो बेसिकली ज्योग्राफी है, उसको हम बेसिकली वैसे सब्जेक्ट अपने अपने अकॉर्डिंग हम इसको पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पर मैंने जो देखा, मैंने ये चैनल बनाया या इस चैनल पे वीडियो डालने शुरू किए, इसका एक ही पर्पज़ है। मैंने पाया कि फिजिकल ज्योग्राफी है, उस पर बहुत सारे लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल में आपको वीडियोस मिलेंगे, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, इनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इतने अच्छा कंटेंट अवेलेबल है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली इन पे फोकस करके इन वीडियोस पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस सब पोर्शन से कम क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, इस वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी जो मानव भूगोल है उस पर क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने जो पहले जो मेरा फोकस रहेगा वो इसी पार्ट पे रहेगा, क्योंकि इस पार्ट में कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट की और इस पोर्शन की समझ नहीं है, तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि आपकी एक बेसिक एक समझ विकसित हो पाए और आप ज्योग्राफी को केवल भौतिक भूगोल नहीं मानकर मानव भूगोल पे भी कंसंट्रेट कर पाएँ और इसको बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको पढ़ पाएँ। और हम ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। अगर हमने मैपिंग पे कंसंट्रेट रखा तो ज्योग्राफी में हमें कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देख पाएंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। अपने सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। इन 4 यूनिट्स के भी आगे सब पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। पर बेसिकली सबसे पहले हम इन 4 यूनिट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये अपनी 4 यूनिट हो गई ना, फर्स्ट 4 यूनिट्स हो गई, 1 2 3 4। इसके बाद ये अपनी 5th यूनिट है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जनसंख्या से रिलेटेड लिंगानुपात कितना है और ना जनसंख्या घनत्व कितना है, कौन सा क्षेत्रफल में बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस है। अधिवास भूगोल में भी पूछा जाता है, गंगा मैदान में आपको किस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलेगी, मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ आपको किस प्रकार के अधिवास देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसको हम कर सकते हैं। बेसिकली रोड मेमोरी पे बेस्ड पोर्शन है, फिर भी अगर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे मैपिंग से तो हम आराम से इजीली बता सकेंगे कि हाँ, उस पार्ट में अगर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है ना। इसकी समझ हमें विकसित करनी है, इसलिए हमें एक अलग वे से ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत है। वो हम मिलके आपस में डिस्कशन करेंगे और आप बहुत इजीली इस पोर्शन को कर पाओगे। अब इसके बाद है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। इसके भी सब पार्ट्स हैं। फर्दर उसमें ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अर्बन पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा अर्बन क्या होता है। हमें लगता है अर्बन शहरी क्या है, शहरी या नगरीय एक भाव है। अगर आप शहर में रहते हुए भी
गांव की तरह रहे हो मीन्स आप वही दूध पी रहे हो, वैसे ही नीचे बैठ के खाना खा रहे हो, तो इसका मतलब आप शहरी हुए नहीं अभी आपको शहरी होने में टाइम लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हम उसको पढ़ पाएंगे। हम कहते हैं कि वो तो शहर चला गया, बहुत बड़ा हो गया, तो वो बहुत बड़ा हो गया, उसको बहुत बड़ा होने में बहुत टाइम लगा है, कम से कम उसको गाँव की यादें बुलाने में 20 साल लग गए, तब वो जाके शहरी हुआ है। तो शहरी अर्बनिज्म ये एक कंसेप्ट है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएं तो हमें पता चलेगा, हम फिर कभी किसी को नहीं बोलेंगे शहरी हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे और ज्योग्राफी अपने बहुत बेहतर कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इस जो यूनिट है ना 4 के बाद 5 6 यूनिट हो गई। 6 यूनिट में हम आर्थिक गतिविधि में पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ लेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे, अर्बन पढ़ लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय विकास का भूगोल ना। क्षेत्रीय विकास का भूगोल में क्या पढ़ेंगे, रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एक रीजन डिसाइड किया हमने ना, उस रीजन में अगर खनिज निकल रहा है तो हमने उस खनिज के बेसिस पे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट विकसित किया, वहाँ पे लोगों को जॉब देनी शुरू की, अर्बनिज्म का कंसेप्ट आ गया। तो बेसिकली ये एक असमानता का विकास है। मान लिया कि ठीक है एक क्षेत्र में समृद्ध है खनिज संपदा में, तो उसका विकास हो रहा है, जबकि एक क्षेत्र है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्धन क्षेत्र है, तो उसका विकास नहीं हो पाया। फिर भी विकास के लिए कुछ तो होना चाहिए। अगर उस क्षेत्र का विकास हो रहा है तो धीरे धीरे ठीक है उस क्षेत्र का विकास होकर वो वहां तक आ भी सकता है ना। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, असमानता, विकास में असमानता, तो इस तरह से हम वो पढ़ेंगे, है ना। सेंटर पेरिफेरी मॉडल है, वो सब चीज़ें हम इस पार्ट में, इस यूनिट में पढ़ेंगे, 6 यूनिट में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। सांस्कृतिक सामाजिक में क्या पढ़ेंगे हम कि पहले जितनी भी संस्कृतियाँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक भूगोल में पढ़ेंगे धर्म क्या है, किस धर्म के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है और धर्म का विकास बेसिकली क्यों हुआ, धर्म किस लिए आवश्यक है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। संस्कृति में हम पढ़ेंगे प्राचीन जितनी भी संस्कृतियां हैं, पिग्मी लोग कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे हम कभी अफ्रीका की सैर करेंगे मैप के थ्रू, कभी हम यूरोपीय बस्तियों में जाएंगे। तो इस तरह से हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से ये सब भी मैपिंग के थ्रू करेंगे, तो ये सब हम कर पाएंगे। राजनीतिक भूगोल में पढ़ेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के बारे में सब देशों में बहुत तनाव है, पेट्रोल प्राइसेस को लेकर, तो वो सब ये क्या होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज होती है जो पूरा विश्व को कंट्रोल करती है, तो हम ये भी पढ़ पाएंगे। एक भूगोलवेत्ता होने की कितनी खूबसूरती है, देखो हम संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं, समाज का अध्ययन कर सकते हैं, विश्व की राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं, विश्व में जो इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहे हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, इंडस्ट्री का कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल हमें सब चीज़ों का नॉलेज हो सकता है। एक इतिहासविद है उसको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं हो सकता। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके बहुत सारी शाखाएं हैं, वो अन्य क्षेत्रों में निकली हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ओवरऑल कंसेप्ट हमारे माइंड में जनरेट होता है। इसी वजह से हमें बहुत सारी जॉब भी प्रोड्यूस होती है ज्योग्राफी के सेक्टर में। अब हम फिर से आते हैं भौगोलिक चिंतन। अभी जो हमने स्टार्ट किया है बेसिकली मेरा फोकस इसी पे रहेगा कि हमें इस वाले पार्ट पे फोकस करना है। तो इससे मैंने सबसे पहले ये यूनिट स्टार्ट किया भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन का मतलब सबसे पहले पढ़ना भी जरूरी है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हमें आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। तो पहले उनका सम्मान करते हुए हमने इतिहास वाली यूनिट स्टार्ट करी है। तो बेसिकली सबने पढ़ा है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास सबने पढ़ा है ना, पर क्या है कि सबने पढ़ा है, सबने रटा है, मैंने भी रटा था, पर वो याद तो रहता नहीं अपने। तो अब हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारा प्रयास रहेगा ज्योग्राफी को पूरे मैप के थ्रू अपने पढ़ेंगे। तो फारस की खाड़ी के तट पे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो दजिला फरात नदी बेसिन में क्यों विकसित हुई, सिंधु सभ्यता यहाँ क्यों विकसित हुई, ये सब हम इजी वे में कंसेप्ट के साथ मैपिंग के साथ पढ़ेंगे। आपको बहुत मजा आएगा, अपनी क्लासेस सुपर होगी। और दोस्तों ये हम पढ़ेंगे, इतना पोर्शन अपना होगा। अब इसके बाद हम जाएंगे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में भी बहुत मतलब ये वाला ऐसा पोर्शन होता है जिसमें सबको प्रॉब्लम्स आती है। तो इस पोर्शन को करने के बाद हम इस पे और फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे आएंगे। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है, इनमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो दूर संवेदन की जो टेक्निक्स है वो पढ़ेंगे। बेसिकली ये वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है अपना। ये कंसेप्ट इसलिए है कि हम यहीं फंस के न रह जाएं, जोग्राफर्स हैं उनका कुछ विकास हो। मतलब ज्योग्राफी को है ना ऐसा सब्जेक्ट मान लिया गया है कि ये तो वहाँ भी इकोनॉमी में भी घुसे रहते हैं, हिस्ट्री में भी घुसे रहते हैं, सामाजिक भूगोल में भी चले जाते हैं। मतलब अपने अब क्या हुआ था कि ये सब चीज़ें हमें मात्रात्मक क्रांति के बाद से पढ़ने में आ पा रही है,
1960 के बाद में जो मात्रात्मक क्रांति हुई उसके बाद से इन चीज़ों पे फोकस चला, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या था कि ज्योग्राफर थे वो लिखते जा रहे थे, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, अव्यवस्था हो रही थी। मैंने कुछ भी लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, कुछ जनरलाइजेशन हो नहीं रहा था। समाज में तो बहुत कुछ होता रहता है, पर अगर हम उसको सिस्टमेटिक वे से एक फॉर्मूला के रूप में अगर हम देंगे तो उसका एक अच्छा इनपुट आएगा, अच्छा आउटपुट आएगा, है ना। तो इसलिए ज्योग्राफी में फॉर्मूलाज के और इन जो टेक्निक्स हैं इनका विकास हुआ। तो इसलिए हम इस पे भी पूरा फोकस करेंगे, कार्टोग्राफी, प्रोजेक्शन, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये चार हैं, ये जो डिवाइडेशन है वो इस बेसिस पे है कि आपकी एक पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है, हमें कैसे करना है, उसके बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारा मेन फोकस अभी इस पे रहेगा, क्योंकि हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो इसके बारे में मैंने जो पे किया है आपको नहीं करना पड़े, मैं उससे बेहतर आपको दे पाऊँ, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई कि हाँ मैम इस पे भी करना है तो हम इस पे भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम पूरा कंटेंट हमारे पास अच्छे से डिलीवर करने में भी हम सक्षम है। तो आप सबसे पहले ये पढ़िए, क्लासेस को एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।